कैलाश पर्वत पर एक साधु को मिली संजीवनी बूटी। महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो बात किसी चमत्कार से बड़ी नहीं, एक ऐसा चमत्कार जो आपके होश उड़ा देगा। आपको ये पता होगा कि कैलाश पर्वत में बहुत बड़े साधु रहते हैं जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं ताकि उन्हें महादेव के बस एक बार दर्शन हो सके। उनसे जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बात है लगभग 500 वर्ष पुरानी, जब कैलाश पर्वत के पास के जंगल में एक भैरव नाम के साधु रहते थे। साधु वहाँ अकेला रहता था। उसका जंगली जानवरों से बहुत प्यार था। कोई उन्हें जरा सी भी चोट पहुँचा देता तो उसे भी उतना ही दर्द होता। भैरव महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके जंगल में कुटिया थी, वहाँ अपनी जड़ी बूटियां बनाया करता था। वो जंगल जंगल भटकता और वहाँ से कुछ ऐसे पेड़ पौधे या जड़ी बूटियों के सामान लेकर आता और उससे अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां बनाता। कोई भी जानवर उसे घायल दिखता उसका इलाज कर देता। चौंकने वाली बात तो ये थी कि जंगल के सभी जानवर भी उसकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहा करते थे। उसका मानना था कि जानवरों में भी वो भावना होती है जो इंसान में होती है। एक बार साधु जंगल में आंख बंद कर भगवान की आराधना कर रहा था, तभी बाहर से कुछ हमलावर आ गए और उसकी तपस्या भंग करने लगे। मारने का प्रयास किया क्योंकि उन्हें लगता था साधु जंगल पर कब्जा कर रहा है और उन्हें ये बात पसंद नहीं थी। जैसे वो लोग उससे मारने के लिए आए, एक सांप ने उन लोगों को डस लिया। साधु ने अपनी आंख खोली तो उसे सब मरे हुए देखे, जिसे देख उसे कुछ समझ नहीं आता और वो ये सब देखकर थोड़ा डर भी जाता है। वो अपनी कुटिया फिर से लौट आता है। करीबन 3 से 4 दिन उसके मन में यही बात चल रही थी कि उस दिन जो भी हुआ किसने किया होगा और उस सांप ने जिसने उसे डसा उसने मुझे क्यों नहीं डसा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो ऐसे ही जड़ी बूटियों के लिए सामान ढूंढने के बहाने कैलाश पर्वत पर जाता है क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं। वो उसे देखकर सोचता है कि ये क्या चीज है। वो उस पौधे को लेकर अपनी कुटिया में चले जाता है और उस पौधे को समझने के लिए वो उसे थोड़ा सा तोड़कर खाता है। वो जैसे उसे खाना शुरू करता है, बहुत तेज की आंधी तूफान आने लगते हैं। वो उसके गुरु के पास जाता है और उन्हें उसके बारे में बताता है और वो उसे बताते हैं कि जो पौधा उसने खाया है वो कोई आम पौधा नहीं बल्कि एक संजीवनी बूटी थी जो केवल दुनिया में एक ही थी, जिसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। अगर वो तुम्हें मिली है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी। तुम्हें महादेव ने उस तक जरूर ही कोई मकसद को पूरा करने के लिए पहुंचाया है। साधु बचपन से ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। साधु के गुरु का कहना था कि उसकी अच्छाई और सच्चाई अपनी जान की बाजी लगाकर उसने आज तक जितने भी पशु पक्षी और जानवर की मदद की है, उससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसे ये संजीवनी बूटी का उपहार दिया है, जिससे आने वाले अनेकों सालों तक वो अमर रहे और ऐसे ही मनुष्य की मदद कर सके। आपको पता है कि आज भी वो साधु केदारनाथ में मौजूद है और उसकी कुटिया भी उसी जंगल में है जहाँ वो अपनी जड़ी बूटी बनाया करता है। माना जाता है कि वो कैलाश पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहा है और जैसे ही उसे एहसास होता है कि उस जंगल में कोई भी जानवर मुसीबत में है या फिर किसी इंसान को भी इलाज की जरूरत है, वो किसी न किसी रूप में वहाँ मदद करने पहुँच जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था एक पुष्प नाम के बच्चे के साथ। 6 साल की थी। वो अपने माँ और पिता के साथ कैलाश से थोड़ी दूर एक गांव में रहता था। वहाँ उस बच्चे के पास एक सांप आता है और डस के चले जाता है। वो अचानक से बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से जहर निकलने लगता है। उसके माता पिता ये देखकर महादेव को याद करने लगते हैं और इतने में एक बहुत बूढ़ा सा साधु आता है और उसे बेहोश देखकर उसके माता पिता से बोलता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उनके बच्चे को उसकी जड़ी बूटी से सही कर देगा। और जैसे ही वो उसे जड़ी बूटी पिलाते हैं, बच्चे के मुंह से एक बार में पूरे शरीर में फैला हुआ जहर वापस निकल जाता है और चंद मिनटों में उसे होश आ जाता है। जैसे ही वो लोग उसे धन्यवाद देने के लिए देखते हैं, वो साधु अचानक से गायब हो जाता है। और आज भी ये बात बहुत प्रसिद्ध है और माना जाता है कि वही साधु है जो संजीवनी बूटी पाकर अमर हुआ था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।